हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 से प्रश्न 5वें को हल करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जिस किताब का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहरे द्वारा लिखी गई। और अगर आप एनसीईआरटी की किताब राजीव प्रकाशन से या फिर सीबीएसई की किताब से कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12C का प्रश्न 5वां और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कक्षा 10 की गणित का। इसमें कहा गया है निम्न आकृति ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB छायांकित भाग, इन दोनों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इस आकृति का नाम दे देते हैं। इसका नाम है A, इसका नाम है O, इसका नाम है D, इसका नाम है B, और यहाँ पे जो एक पॉइंट है इसका नाम है C। तो यहाँ पे OACB और केंद्र O मतलब ये सेंटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है चतुर्थांश OACB, OACB ये बड़ा वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। और फिर आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो यह एक पूरा एक वृत्त बनाएगा। अगर इस तरह से इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का एक वृत्त की रचना हो जाएगा, ठीक है। उधर जगह नहीं है कि मैं इसको बना पाऊँ पूरा, लेकिन अगर आप इसको बनाएंगे तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा। और यह एक वृत्त का चौथा वाला भाग है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि यह वृत्त के चौथे वाला भाग है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा, मान लीजिए कि आपको कुछ इतना आकृति दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह से, इसी आकृति को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस तरह से इतनी आकृति दे दी जाए, आपको पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह वृत्त का ही एक भाग है, वो भी कौन सा भाग है? चौथा भाग है, ठीक है, यानी कि 1/4वां भाग है। देखिए, इसको अगर आप इस तरह से बढ़ाते हैं तो यह एक वृत्त की रचना करेगा, ठीक है। और इसको अगर आप इधर बढ़ाते हैं तो देखिए, अगर यह पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो टोटल 4 भाग हैं और चारों भागों का यह एक मिला करके वृत्त बना रहा है। तो इन्हीं चारों भागों का जो एक भाग है इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यानी कि एक भाग का निकालना है तो 1/4 हो जाएगा। तो मैं इसी को आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लिख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। OD की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए, यह वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, जिसको मान करके यह एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो ओ मतलब कि तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और जो OD है वो कितना है? OD वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे एक बार, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इसको, तो 1/4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे स्मॉल आर की वैल्यू 3.5 दे रखी है, तो 3.5 गुणे 3.5, और 7 से काट लेंगे 3.5 को तो ये हो जाएगा 0.5। यहाँ पे ये 3.5 है, ठीक है। अब देखिए, इसको काटेंगे 2 से और इसको भी काटेंगे 2 से 11 बार में। अब कोई चीज़ें कैंसिल होने वाली नहीं है, तो इसको लिख लेंगे एक बार, 11 गुणे
0.5 गुणे 3.5 बटा 2, ठीक है, केवल 2 ही है, 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमने आपको वो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी संख्या को, अगर किसी भी दशमलव संख्या को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले दशमलव हटा के उस संख्या को लिख लीजिए और जितना अंक पे दशमलव लगा है बटा में उसको नीचे कर लीजिए। यानी कि अगर हम 0.5 को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करें तो 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग 3.5 को कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 35/10, ठीक है। दशमलव एक अंक पे है तो एक जीरो बढ़ेगा। तो इन दोनों को हम लोग इन दोनों को हम लोग बदल देंगे भिन्न में, यानी ये हो जाएगा 11 गुणे 5 गुणे 35/2 गुणे 10 गुणे 10। एक इसका 10 है और एक इसका 10 है, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 5 दूनी के 10 और फिर इसको भी काट लेंगे, 5 सते 35 और 5 दूनी के 10। अब कोई चीज़ें कैंसिल होने वाली नहीं है तो गुणा करेंगे, 11 सते 77 बटा 2 दूनी 4 दूनी के 8, और यही है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर निकल गया। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ODA का क्षेत्रफल। त्रिभुज ODA का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला है। वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग यानी कि 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समकोण त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई यानी AO गुणे OD। फिगर में आप देख लीजिए, ये है AO गुणे OD, आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई यानी AO गुणे OD। और AO की जो वैल्यू है वो 3.5 है तो 3.5 रख लेंगे, और जो OD की जो वैल्यू है 2 है तो उसको रख लेंगे। तो यानी कि अगर चतुर्थांश का बात करें तो चतुर्थांश का हमने निकाला था 77/8 माइनस ये 1/2 गुणे AO क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या को हमने क्या माना था, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा स्मॉल r गुणे OD कितना है 2, और देखिए इस 2 से इस 2 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 77/8 माइनस r, ठीक है। अब r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 77/8 माइनस 3.5, और 3.5 ये दशमलव में है तो इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप भिन्न में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 8 एलसीएम लेके इसमें गुणा करके घटा लीजिए, तब भी उतना ही आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 77/8 माइनस 35/10, और इसको काट लेंगे तो 5 सते 35, 5 दूनी के 10, यानी कि जो वैल्यू मिली है 77/8 माइनस 7/2, और 8 और 2 का एलसीएम आपको पता है कि 8 ही होता है, तो ये हो जाएगा बटा 8, और ये हो जाएगा 77 माइनस 2 चौके 8, 7 चौके 28, और 77 में से 28 को जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 49/8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यही आपका सेकेंड वाले पॉइंट का आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे और आप उसे देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए। ये बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फिगर में एक थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको छायांकित करना था तो हमने छायांकित नहीं किया था।
लेकिन अब हमने कर दिया है। तो इसी का हमें सेकेंड वाले पॉइंट में क्षेत्रफल निकालना था। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।